हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस यूनिट 1 रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित किया जाता है। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो एकदम बिल्कुल ही आसान है। आज आप लोग सीख लीजिए एक समीकरण को संतुलित करना, बाद बाकी समीकरण आप लोग अपने से कीजिएगा घर में। ठीक, पहला एग्जाम्पल देखिए। सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो मेरा बना देगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एकदम आसान भाषा से सीखते हैं। सबसे पहले लिखिए इसमें जो है कौन कौन सा तत्व भाग लिया है, और लिखिए यहाँ पे LHS, यहाँ पे लिखिए RHS। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। तीर चिन्ह से पहले हुआ यहाँ LHS, तीर चिन्ह के बाद हुआ आपका RHS। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा तत्व लिया है। यहाँ पे सोडियम लिया है तो सोडियम लिख दिए हैं, सल्फर लिया है तो सल्फर लिख दिए हैं, ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन लिख दिए हैं, बेरियम लिया है तो बेरियम लिखे हैं, और क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन लिखे हैं। ठीक, अभी देखिए LHS में सोडियम कितना है तो 2 है तो यहाँ पे लिख दिए हैं 2। सल्फर कितनी है 1 है तो लिख दिए हैं 1। ऑक्सीजन कितनी है 4 तो 4 लिखिए। बेरियम कितनी है 1 है तो 1 लिखिए। क्लोरीन कितनी है 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए RHS जो बना है वो क्या क्या है, कितना कितना उसमें है। तो बेरियम कितनी है मेरा 1, तो यहाँ पे लिख देना है 1। सल्फर कितनी है 1 तो लिखिए यहाँ पे देखिए 1 है। ऑक्सीजन कितनी है 4 तो यहाँ पे लिख दिए 4। सोडियम यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे लिख दीजिए 1। क्लोरीन कितनी है यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे लिख दिए हैं 1। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे LHS और RHS में क्या क्या आपको यहाँ डिफरेंस मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो आप देखिए कि सल्फर में दोनों एक जैसा है, मतलब दोनों तरफ LHS RHS बराबर है। ऑक्सीजन में भी बराबर है, बेरियम में भी बराबर, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लोरीन में भी बराबर नहीं है और आपका जाके सोडियम में भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो कितना से गुना करेंगे कि दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको कितना से 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो गया। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इससे किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया आपका 2। अब देखिए आपका सब क्या हो गया बराबर, मतलब सोडियम को भी 2 से गुना किए और क्लोरीन को भी 2 से गुना किया था। सोडियम क्लोरीन यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 से गुना कर दीजिए। अब ये आपका जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। H2 प्लस Cl2 आपका जाके बना दिया HCl। तो आप लोग देखिए यहाँ पे तत्व कौन सा लिया भाग, हाइड्रोजन लिया है, और क्या लिया है क्लोरीन लिया है। तो हाइड्रोजन कितनी है तीर चिन्ह से पहले मेरा 2 है, और क्लोरीन भी कितनी है 2 है। तीर चिन्ह के बाद जो RHS है कितनी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है 1 है, क्लोरीन भी कितनी है 1 है। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है LHS और RHS। तो इसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है तो 2 हो जाएगी, इसको भी 2 से गुना कर देना है तो 2 हो जाएगी। तो ये जो मेरा HCl है इसको क्या करेंगे अब हम लोग 2 से गुना कर देंगे। ये देखिए आपका समीकरण संतुलित हो गई है। तीसरा उदाहरण, सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका जाके Na2O सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन सा तत्व भाग लिया है। तो सोडियम, तो सोडियम लिख दिए हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिए हैं। अब देखिए तीर चिन्ह से पहले सोडियम की संख्या कितनी है 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है। तीर चिन्ह के बाद सोडियम की संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1।
क्या है, ये दोनों देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। अभी लोग में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो से गुना कर देंगे। अगर इसको हम लोग दो से गुना कर रहे हैं तो आपका जाके ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। तो यहाँ पे दो से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई इस साइड में, और ये साइड में दो हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, दो से गुना किए हैं तो सोडियम पहले से दो था, उसको दो से गुना किए हैं, समझ लिए सोडियम भी और दो से गुना हो गई। तो कितनी होगी यहाँ पे सोडियम की संख्या 4, और यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसको भी कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको 4 से गुना कर दिए, तो अब जाके आपका ये समीकरण संतुलित हो गई। तो लगभग आपको ये सब बात अभी समझ में आ गई कि पहले क्या करेंगे, तत्व को लिखेंगे, फिर LHS को लिखेंगे, फिर RHS को लिखेंगे हम लोग, और दोनों तरफ देखेंगे किसमें किससे में नहीं मिल रहा है, इसके बाद उसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो ये एकदम आपका लंबा प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा आपको एग्जाम में इस टाइप का नहीं लिखना है, आपको ये सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते आपको अपने से ही समझ में आ जाएगा। अब आप लोग देखिए, बिना ये तत्व LHS RHS लिख के आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना कैसे है। अब देखिए, आप लोगों को हम बहुत सारा क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर, आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको घर में बनाइए, और अभी आप लोग यहाँ पे देखिए किस तरह इसको बनेगा। तो सबसे पहला वहां पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, HNO3 Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे CaOH का होल 2, CaNO3 का होल 2 है प्लस H2 है। इस तरह आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको बोलेगा संतुलित करने के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर कि कैल्शियम ये साइड में कितना है, 1 है, यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है। अगर आप लोग इस तरह करके नहीं बना पाइएगा तो इससे पहले जो हम प्रोसेस बताए हैं, तत्व को लिखना है, LHS को लिखना है, फिर RHS को लिखना है, उस तरह से भी बनाइए, उस तरह से भी बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे NO3 की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पे संख्या कितनी है NO3 की, 2 है। तो इसको क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे NO3 की संख्या कितनी हो गई, 2, और यहाँ पर भी NO3 की संख्या हो गई 2। अब देखिए कैल्शियम की संख्या यहाँ पर है कितनी है, 1 है, यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है। अब देखिए आप लोग, ये 2 से जो OH गुना है तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। लेकिन तीर चिन्ह के बाद देखिए मेरा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी देखिए 2 से 3, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2। तो ये रिएक्शन आपका संतुलित हो गया। आ गया समझ में। अब अगला देखिए, यहां पर देखिए क्या सोडियम की संख्या 1 है, और यहां पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोडियम की संख्या 2, इधर भी सोडियम की संख्या 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए SO4 की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर भी संख्या SO4 की संख्या कितनी है, 1। ये तो दोनों ऑलरेडी बराबर है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, और यहाँ पे 2 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब टोटल हाइड्रोजन की संख्या आपकी 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 2, और यहाँ पर भी देखिए 2 से गुना किए ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2। तो आपका ये भी जो 5 नंबर का है, ये भी आपका क्या होगी, संतुलित हो गई समीकरण। अब आप देखिए 6 नंबर का, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे AgNO3 है, यहाँ पर देखिए आप लोग AgCl प्लस NaNO3 बना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पे सोडियम की संख्या, तो सोडियम की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर भी कितनी है सोडियम की संख्या? 1 है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है। ये साइड में भी देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर देखिए Ag सिल्वर की संख्या 1 है। यहाँ पर भी सिल्वर की संख्या कितनी है? 1 है। NO3 की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी NO3 की संख्या 1 है। तो ये रिएक्शन जो है आपका पहले से ही संतुलित किया गया है, ये मतलब इसको बाद में आपको संतुलित नहीं करना है। एग्जाम में कभी कभी संतुलित किया हुआ समीकरण दे दिया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो आपका Cl होगा, Cl2 SO4 लिख दिया जाए, यहाँ पे Cl2 होगा। तो BaCl2 प्लस H2SO4, तो BaSO4 प्लस HCl बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए Ba की संख्या 1 है। यहाँ पर भी देखिए Ba की संख्या कितनी है? तीर चिन्ह के बाद, तीर चिन्ह से पहले देखना है, तीर चिन्ह के बाद देखना है। Ba की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर भी Ba की संख्या 1। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1 है। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 क्लोरीन हो गई। अब देखिए 2 क्लोरीन हो गई, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन अगर हो गई तो हाइड्रोजन भी 2 से गुना किए हैं, तो 2 हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी? 2। अब ध्यान दीजिए, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, SO4 की संख्या इधर भी 1, इधर भी 1। मतलब आपका समीकरण अब क्या होगी? संतुलित होगी। कैसे? जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 से गुना कर दिए हैं तब। अब अगला 8 नंबर देखिए, Fe2O3 प्लस Al, तो आपका बना रहा है Al2O3 प्लस Fe। देखिए यहाँ पर Fe की संख्या 2 है और यहाँ पर Fe की संख्या 1 है, तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो Fe बराबर हो गई। अब ऑक्सीजन की संख्या देखिए कितनी है? यहाँ पर 3 है। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन की संख्या 3 है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम की संख्या 1 है। यहाँ पर कितनी है? एल्युमिनियम की संख्या 2 है। इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये रिएक्शन भी क्या हो गई? संतुलित हो गई। आपको एग्जाम में इसी तरह करके संतुलित करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग पहले जिस तरह हम पहले बताए हैं उस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में आपको इसी तरह करके संतुलित करना है। आगे समझ में? अब देखिए पहले क्या किए हैं? संतुलित रिएक्शन को हम लोग लिखे हैं। रिएक्शन को लिखने के बाद क्या किए? इसको समीकरण को हम लोग संतुलित किए हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपको लैंग्वेज टाइप का दे देगा, ये लैंग्वेज टाइप का लिख के दे देगा। पहले उसको आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखने के बाद आपको संतुलित करना है। वह थोड़ा सा कठिन है, इसके अपेक्षा आपको दोनों प्रकार का बना लेना है। एग्जाम में आपका किसी भी टाइप का पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए कि किस टाइप में, जैसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपको लिख देगा वहां पे बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस तरह क्वेश्चन देगा। तो आपको क्या करना है? पहले उसको इस तरह करके लिख लेना है रिएक्शन को, इसके बाद में आपको संतुलित करना है। तो उस टाइप वाला भी क्वेश्चन देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे भी सकता है। इस तरह लिख देगा लैंग्वेज वाला, उसको पहले आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखने के बाद आपको इसको संतुलित करना है। तो देखिए अभी हम इसको एक तरफ से संतुलित करते जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है CaOH2। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। अब ये दोनों रिएक्शन हो जाने के बाद देखिए ये जो तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह को यहाँ पे हम दे देंगे। तीर चिन्ह के बाद क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जल का फॉर्मूला लिखेंगे H2।
इस तरह लिख दिए। इस तरह लिख देने के बाद इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। कैल्शियम तीर चिन्ह से पहले 1 है और तीर चिन्ह के बाद 1 है। ध्यान दीजिए, यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और यहां पर देखिए कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 से गुणा की है, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या देखिए 2 से गुणा की है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल आपका तीर चिन्ह से पहले 4 ऑक्सीजन है। अब तीर चिन्ह के बाद देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या तीर चिन्ह से इधर यहाँ पे 2 से गुणा किया तो 2 हाइड्रोजन है, आपका देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये समीकरण आपका ऑलरेडी पहले से संतुलित किया गया है। अब दूसरा देखिए, दूसरा में आपका है जिंक। तो जिंक है तो आपको जिंक लिखिए Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। जब ये दोनों रिएक्शन करने के बाद आपका बना रहा है जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला Zn, नाइट्रेट का NO3 का होल 2। यहाँ पे देखिए होल 2 क्यों होगी, क्योंकि ये जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसलिए 2 यहाँ पे गुना होगी। ये आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, देखिए यहाँ पर ये लिख दिए हैं। लिख देने के बाद इसको संतुलित करना है। देखिए जिंक की संख्या इधर कितनी है, 1 है, इधर जिंक की संख्या कितनी है, 1 है। Ag की संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Ag की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए NO3 और यहाँ पर देखिए NO3 का होल 2 मतलब 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए Ag की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पर इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गई। अब अगला देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम है तो इसको आप लोग एल्युमिनियम लिखिए प्लस कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है CuCl2। और जब ये दोनों रिएक्शन करेगी तो आपका बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3 प्लस कॉपर, कॉपर को क्या लिखेंगे, Cu लिखेंगे। तो इसको भी देखिए संतुलित करना है। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी कॉपर की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 3 है। तो 3 है तो आपको तो नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या करना होगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो क्लोरीन का 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी, यहाँ पे क्लोरीन मतलब कॉपर की संख्या 3, तो यहाँ पे आपको 3 से गुना कर दीजिए। आ गया समझ में। अब ध्यान दीजिए क्लोरीन की संख्या कितनी होगी, 3 दूना 6, और यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 3 है, तो इसको कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो जैसे ही 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 3 दूना 6, लेकिन एल्युमिनियम की संख्या कितनी हो गई, 2, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ में आप लोगों को। अब देखिए अगला रिएक्शन बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 प्लस SO4, ये दोनों जब रिएक्शन करेगी तो बनेगा मेरा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो होगा आपका KCl। अब इसको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे बेरियम की संख्या 1, यहाँ पर भी बेरियम की संख्या 1, यहाँ पर देखिए SO4 की संख्या 1, यहाँ पर भी SO4 की संख्या 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है K2 मतलब पोटेशियम की संख्या 2, यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कर दिए। अब देखिए क्लोरीन की जो संख्या यहाँ पर 2 हो गई, और यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें देखिए हम समीकरण को आज संतुलित कर दिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।